अब आगे चलते हैं और आगे हम लोग बात कर लेते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है हमारा शून्यकाल या जीरो आवर। तो अगर हम देखें तो हमारी लोकसभा की जो कार्यवाही है वो दो भागों में बटी होती है। एक एजेंडा और दूसरा प्रश्न जो सदस्य पूछते हैं, है ना, यही तो है। ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रश्न है, इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके पूछने के लिए पहले से नोटिस देनी होती है। जो नोटिस या तो 15 दिन की होगी या 10 दिन की होगी। 10 दिन की कौन सी, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के लिए, और 15 दिन के बाकी में कौन से हो गए, स्टार्ट हो गए और अनस्टार्ट हो गए, यही तो था, जी सर। है ना। यस सर। स्टार्ट और अनस्टार्ट का अंतर यानी कि तारांकित और अतारांकित का अंतर तो आपको पता होगा, पता है ना। जी सर। ज्योति भूषण जी, जी अंतर सर। बताइए स्टार्ट और अनस्टार्ट में। सर स्टार्ट क्वेश्चन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके द्वारा जो मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है हम्म। उसमें जो आंसर ओरल आंसर के द्वारा अगर क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, हम्म। और अनस्टार्ट क्वेश्चन होता है जिसमें आंसर दिया जाता है, और हम्म। इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है नहीं पूछ सकते, मतलब क्योंकि ये ओरली नहीं है इसलिए इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउ नहीं है। हाँ। और स्टार्ट क्वेश्चन से एस्टेरिस्क के द्वारा डिफरेंशिएट किया जाता हाँ। कागज का रंग है। एक में हरा होता है और कागज का रंग दूसरे में सफेद होता है, ये भी हम डाल सकते हैं। अगर अंतर पूछा जाए तो एक पॉइंट तो ये भी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन क्वेश्चंस के लिए नोटिस की जरूरत होती है। और ये हम लोकसभा के कंटेक्स्ट में बात करें तो 11 से 12। लेकिन कुछ बीच में क्या होने लगा, जब शुरुआती समय था तो उस केस में ये होने लगा कि भाई जब प्रश्नकाल बीत जाता था और प्रश्नकाल बीत जाने के बाद जब 12 बज चुका, तो कुछ सदस्य ऐसे होते थे जो अचानक से सवाल पूछने के लिए खड़े हो जाते थे और सवाल अपना पूछना शुरू कर देते थे। हो सकता है कोई अर्जेंसी वाला सवाल हो, कोई ऐसा सवाल हो जिसकी नीड हो तुरंत उसका जवाब चाहने की, या कोई ऐसी घटना हो गई हो जिस घटना पर जो सवाल है वो पूछा जाना अभी जरूरी हो। तो ऐसे सवाल सदस्य पूछना शुरू कर देते थे और जो संसद का पीठासीन अधिकारी होता था वो ऐसे सवालों के लिए अनुमति दे देता था कि ठीक है पूछ लो। तो ये जो सवाल पूछे गए बाद में, ये वो सवाल होते थे जो तुरंत पूछे जा रहे हैं, इनके लिए पहले 15 दिन या 10 दिन पहले इनको नहीं पूछा गया, रियल टाइम में सवाल पूछे जा रहे हैं। समय के साथ ये परंपरा बन गई और ये परंपरा इस कहलाई कि जो प्रश्नकाल है उस प्रश्नकाल के बाद सदस्य बिना किसी पहले दी गई नोटिस के भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं। और इसके लिए एक समय निर्धारित किया गया, उस समय को कहा गया क्या, शून्यकाल। ठीक है। शून्यकाल वो समय होता है जो जिस समय जो सदस्य होते हैं वो बिना पूर्व सूचना के, बिना प्रायर नोटिस के संसद में मंत्रियों से सवालों को पूछ सकते हैं। ठीक है। शून्यकाल की अवधारणा जो है, इसका जो जन्म हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, भारत में ही हुआ है। दुनिया को शून्यकाल की अवधारणा भारत ने ही दी है। शून्यकाल का उल्लेख ना तो संविधान में है और ना ही जो लोकसभा या राज्यसभा के रूल्स हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में भी इसका उल्लेख नहीं है। यानी कि पूरी तरीके से ये एक अनौपचारिक प्रक्रिया है, इनफॉर्मल सिस्टम है। ठीक है। शून्यकाल का कहीं भी किसी भी उसमें उल्लेख नहीं है, ये लोकसभा की संसद की परंपरा में अब आ गया है। और इसकी सबसे खास बात ये होती है कि इसमें बिना किसी नोटिस दिए रियल टाइम में क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है, मसलों को उठाया जा सकता है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि इसकी शुरुआत कैसी हुई थी, तो उसी तरीके से शून्यकाल जो है वो प्रश्नकाल खत्म होने के ठीक बाद शुरू हो जाता है। यानी कि इसका जो समय है वो शुरू होता है 12 बजे से।
12 बजे से। अब इसको शून्य काल क्यों कहा गया? तो 12 बजे से शुरू होता है, वैसे कोई सिस्टम सिक्स तो नहीं बैठता, फिर भी लोग ये कहते हैं कि रात को जब 12 बजते हैं तो 0000 होता है। तो उसी रात के 12 बजे से इस 12 बजे को कंपेयर करके इसको क्या बोल लिया गया? शून्य काल। भले ही ये रात के 12 ना हो बल्कि दिन के 12 हो, लेकिन इसकी जो इंस्पिरेशन हुई नाम रखने की वो वहीं से आई और इसीलिए इसको इसका नाम दिया गया शून्य काल। क्लियर? शून्य काल की अवधि कितनी होती है? तो जनरली किताबों में तो लिखा मिलता है कि 12 बजे से 1 बजे तक, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया था कि शून्य काल की जो अवधि होती है वो 12 बजे से एजेंडा शुरू होने तक होती है। ठीक है, 12 बजे से लेके एजेंडा शुरू करने की होती है। और ये समय ज्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि जो मैटर उठाया गया है, जो मैटर उठाया गया है उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी जो अर्जेंसी है वो कितनी है। यानी कि मैटर की इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी के आधार पर शून्यकाल के समय को बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, लोकसभा में है। राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में पहले तो सेम टाइम होता था 12 बजे से लेके, लेकिन राज्यसभा में अब क्योंकि प्रश्नकाल का समय बाद में कर दिया गया है, इसलिए राज्यसभा में जो शून्यकाल होता है वो 11 बजे से शुरू होता है। और राज्यसभा में शून्यकाल की जो अधिकतम समय सीमा निर्धारित की गई है वो है 30 मिनट। लेकिन यहां पर भी अर्जेंसी के आधार पर समय कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखें कि राज्यसभा में ये नियम है कि 30 मिनट यानी कि इस शून्य काल में अधिकतम 7 मामले या प्रश्न ही उठाए जा सकेंगे। अधिकतम 7 मामले या प्रश्न ही उठाए जा सकेंगे राज्यसभा में। लोकसभा में थोड़ा सा परिवर्तन है। लोकसभा में बेसिकली जैसा मैंने बताया कि जो सदस्य होते थे वो प्रश्नकाल खत्म होते ही उठ के अपने सवाल जवाब करना शुरू कर देते थे, तो कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं था। तो हमारी लोकसभा के स्पीकर थे 9वें स्पीकर, 9th स्पीकर, जिनका नाम था रवि रे। रवि रे या रवि राय भी बोलते हैं लोग। तो रवि रे थे, इन्होंने इससे संबंधित कुछ व्यवस्थाएं बनाई। किससे संबंधित? शून्य काल से संबंधित, जिससे कि थोड़ा सा इसको रेगुलेट किया जा सके। इससे संबंधित कुछ व्यवस्थाएं रवि रे ने बनाई, जो 9वें स्पीकर थे हमारी लोकसभा के। इन्होंने कहा कि ऐसे आप रैंडमली उठ के कोई भी सवाल नहीं पूछ सकते। हाँ ये ठीक है, आपको नोटिस नहीं देनी है, 15 दिन 10 दिन वाला काम नहीं करना है, आपको सवाल आज ही पूछना है, लेकिन उसका भी कुछ नियम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपको जो भी सवाल पूछना है, आप बैठक शुरू होने के पहले सुबह 10 बजे के पहले, जनरली ये समय है 8:30 से 9:30 AM के बीच का। ठीक है, 8:30 से 9:30 AM के बीच जो भी आपको सवाल पूछना है या जो भी सवाल पूछना है या जो मामला उठाना है, वो उसका विषय और उसकी अर्जेंसी कि क्यों जरूरी है उस मामले को उठाना, इन सभी बातों को आप लिखकर स्पीकर के पास सबमिट कर देंगे। है ना? अव्यवस्था कम होगी कि नहीं कम होगी? अब यहां पर जो स्पीकर होगा
वो ये डिसाइड करेगा कि ये जो आपने मामले पूछे हैं, रखे हैं उसके सामने, इनमें से कौन ऐसे हैं जो जरूरी हैं। वो इनमें से मैक्सिमम 20 को चुनेगा जो उसको मोस्ट अर्जेंट लगेंगे और उनको यहाँ पर पूछने की अनुमति देगा। ये जो 20 मामले होंगे, इनमें कौन सा पहला पूछा जाएगा, कौन सा बाद में, यानी कि इनका जो सीक्वेंस होगा ये भी स्पीकर ही डिसाइड करेगा। क्लियर? Yes, sir. और भारत में जो शून्यकाल की अवधारणा है वो बेसिकली शुरू हुई है 1962 से, प्रॉपरली 1962 से शुरू हुई है। तो अगर हम इसको ऐसे बोलें कि एजेंडा की प्रश्नकाल खत्म होने और एजेंडा के शुरू होने के बीच का जो टाइम गैप होता है, बीच का जो समयांतराल होता है, उस समयांतराल को शून्यकाल बोला जाएगा। तो ये सही होगा या गलत होगा? तो सही होगा। सही होगा। ठीक है। अगर हम इसको ऐसे बोलें कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि निश्चित नहीं है, तो क्या है, सही है या गलत है? तो ये भी सही है। ये भी सही है, क्योंकि डिपेंड करेगा कि सवाल कितनी जल्दी खत्म हो जाते हैं, या अगर सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो हो सकता है उसमें ज्यादा बहस वगैरह होती रहे, क्योंकि ओरल ही होंगे, इनमें तो लिखित होने का कोई सवाल ही नहीं है ना, क्योंकि अर्जेंटली पूछने हैं, तुरंत पूछने हैं। तो क्या इनके जवाब लिखित दिए जा सकते हैं? नहीं, इनका जवाब कैसा होगा? ओरली ही होगा। और जब ओरल होगा तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते ठीक हैं। है। तो हो यहाँ सकते पर उस चीज की इंपॉर्टेंट रोल सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस और जो बहस मुबाहिसा होगा उसमें सब समय ऊपर नीचे हो सकता है, तो समय निश्चित नहीं है। एक खास बात और जो किसी किताब में लिखी नहीं दिखी मुझे, वो ये है कि शून्य काल में पूछे गए सवाल का जवाब देने से मंत्री मना भी कर सकता है। क्लियर? वो ये कह सकता है कि मैं अभी इसका जवाब नहीं दूंगा, ऐसा वो बोल सकता है। क्यों? क्योंकि ये सवाल अचानक पूछा गया है, हो सकता है मंत्री के पास उस समय उस सवाल से संबंधित तथ्य ना हो, है ना। वो कहे कि मुझे इसके बारे में तथ्य जुटाने पड़ेंगे, तो उसका जवाब वो उस समय देने से मना कर सकता है, या वो ये कह सकता है कि इसको प्रॉपर चैनल से क्वेश्चन आवर में उठाया जाए, या मना कर सकता है। लॉजिकल है बात ये कि नहीं है? यस सर। ठीक है, लेकिन ये मुझे किसी किताब में लिखी नहीं मिली, लेकिन आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। मंत्री इसका जवाब देने से मना कर सकता है, ये कहकर कि मेरे पास अभी पर्याप्त तथ्य इसके बारे में नहीं है। क्योंकि अगर वो झूठी जानकारी दे देगा, आधी अधूरी जानकारी दे देगा, तो विशेषाधिकार हनन का मामला उसके ऊपर चल सकता है, जो कि एक प्रकार का निंदा प्रस्ताव ही होता है। तो इस समस्या से बचने के लिए वो ये जवाब देने से मना कर सकता है। क्लियर? यस सर। तो ये 0 आवर था। इसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि ये भी जो हमारा क्या नाम है उसका, क्वेश्चन आवर है, उसकी तरह ये भी एक रेगुलर बेसिस पर चलता है। जिस जिस दिन संसद की बैठक होती है उस दिन 0 आवर और क्वेश्चन आवर दोनों ही संसद की बैठकों में उठाए जाएंगे। सर जो है क्वेश्चन आवर और 0 आवर में क्या मतलब, क्वेश्चन का कोई वो है कि इसी फिर क्राइटेरिया से पूछा जाएगा, मतलब कि नहीं दोनों नहीं, में सेम? कोई वो नहीं है। संसद सदस्य जो है वो अपनी मर्जी से जो भी उनको लगता है अच्छा। कि जरूरी है सवाल पूछने, वो सवाल वो पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग आते हैं आगे और बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है